ओके, नेक्स्ट टैली में हमारा जो टॉपिक है वो है एडवांस रिसीव्ड टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ गुड्स। इसका मतलब क्या होता है कि आप गुड्स सप्लाई करने से पहले ही पैसा एडवांस में रिसीव करके ले रहे हो, ठीक है। तो इसमें एक क्वेश्चन दिया, आवर कंपनी रिसीव्ड ₹11,800 इन एडवांस टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ 30 नंबर ऑफ सीलिंग फैन हेवल्स SS390Y एट द रेट 2,000 रुपीज पर क्वांटिटी फ्रॉम लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स। क्या मतलब इसका? लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल से हम लोग 11,800 रुपये एडवांस में ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं एडवांस में? बाद में हम उनको 30 क्वांटिटी सीलिंग फैन का हम सेल करने वाले, जिसका एक का प्राइस है 2,000 रुपीज, ठीक है। अब अगर आपको ये ट्रांजेक्शन करना है तो पहले आपको एक रिसिप्ट का ट्रांजेक्शन पास करना पड़ेगा, एक जर्नल वाउचर एंट्री पास करनी पड़ेगी, पेमेंट करना पड़ेगा, पेमेंट के बाद हम सेल्स करेंगे, सेल्स के बाद फिर से जर्नल एंट्रीज पास करनी पड़ेगी। मतलब टोटल 4 ट्रांजेक्शन्स आपके इसके अंदर कर रहे हैं। तो हम देखते हैं डायरेक्टली ट्रांजेक्शन पास कर रहे हैं। फर्स्ट ट्रांजेक्शन जो है वो हमारा रिसिप्ट ट्रांजेक्शन है। रिसिप्ट जो कर रहे हैं हम लोग एडवांस में रिसिप्ट कर रहे हैं। उसके लिए वाउचर में जाना है। वाउचर में जाने के बाद F6 बटन प्रेस करना है रिसिप्ट के लिए। F6 के बाद Ctrl+H बटन और इसके अंदर हमको सिलेक्ट करना है सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री के बाद आपको यहाँ पर Alt+J बटन प्रेस करना है। पहले F6 Ctrl+H सिंगल एंट्री, फिर उसके बाद Alt+J। अब जो हम लोग करने वाले नेचर और रिसिप्ट है वो क्या है, एडवांस है या रिफंड है? तो ये हमारा है एडवांस। तो याद रखो आपको नेम ऑफ रिसिप्ट में सिलेक्ट करना है एडवांस रिसिप्ट, एंटर कर देना। एक्स्ट्रा कुछ नहीं आना, यहाँ पर देखो लिखा है यूज्ड फॉर, किसके लिए कर रहे हैं हम लोग? एडवांस रिसिप्ट के लिए कर रहे हैं। अब हमने सीखा था ऑलरेडी पेमेंट और रिसिप्ट में कि अकाउंट में 2 ऑप्शन आते हैं, एक आता है कैश अकाउंट और दूसरा आता है बैंक अकाउंट। जब कैश मिल रहा है या कैश पे कर रहे हो तो कैश अकाउंट सेलेक्ट करना है, जब आप चेक पे कर रहे हो आपके पास चेक आ रहा है तो बैंक अकाउंट सेलेक्ट करना है। फिलहाल हम जो करने वाले हैं वो सब कैश में कर रहे हैं। अब पर्टिकुलर में आ जाएगा उस पार्टी का नाम जिससे हम पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो हम किससे पैसा रिसीव कर रहे हैं? लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स से। ओके, तो आपको क्या करना, यहाँ पर लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स का एक लेजर बनाना है। कैसे बनाएंगे हम? Alt+C से इधर लिख देना लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स, जिसका अंडर ग्रुप आ जाएगा सन्ड्री डेटर्स आएगा, क्योंकि हम बाद में उसको प्रोडक्ट सेल करने वाले, ठीक है। डेटर्स कंटिन्यू एंटर करते जाना। और अगर आप रेगुलर लेते हो तो GST नंबर डालना पड़ेगा, वरना आप अनरजिस्टर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो रेगुलर लेता हूँ 27AA BCU 9603 R1ZN, ये GST नंबर है अंबर ट्रेडर का जो सेल्स के लिए यूज करते हैं। अब ध्यान दो, जैसे ही आप पार्टी का नाम लिख के और उसमें GST नंबर डाल के एंटर करेंगे, आपको एक स्क्रीन आएगी। इस स्क्रीन में तुमको Alt+L बटन प्रेस करना है। कौन सा बटन प्रेस करोगे? Alt+L। याद रखना, पार्टी के नेम में GST नंबर डालने के बाद आपको एक स्क्रीन आएगी, इसमें Alt+L बटन प्रेस करना, एक ही बार प्रेस करना, और यहाँ पर लिखा आ जाएगा लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम। ये क्यों आया? जब हमने Alt+L बटन प्रेस किया। अब आप 2 बार प्रेस कर दोगे तो देखो नेम ऑफ आइटम वहां से हट जाएगा। तो याद रखना है आप कितना टाइम एंटर बटन प्रेस करना, एक बार, और देख लेना यहाँ पर लिस्ट ऑफ स्टॉक आइटम आएगा। अब स्टॉक आइटम हमको क्या करना पड़ेगा? वहां पर क्रिएट करना पड़ेगा। तो Alt+C कर सकते हो या क्रिएट। स्टॉक आइटम का नाम है सीलिंग फैन हेवल्स SS390 वाइट, ये हमारा स्टॉक आइटम का नाम है, करेक्ट। एंटर करना, प्राइमरी रखेंगे, नॉट एप्लीकेबल आएगा, NOS सेलेक्ट कर लेंगे। अब हमको पता कि स्टॉक आइटम बनाते टाइम स्पेसिफाई डिटेल्स सेलेक्ट करना है। आपको 8 डिजिट का एक नंबर टाइप करना, फिर से स्पेसिफाई डिटेल, टैक्सेबल, कितना % आपको GST चार्ज करना, वहां पर 18% GST चार्ज करना, ठीक है। क्लियर है? ये ऑप्शन सिर्फ URD में आपको यस करना, मैं लिखवाया था अलग से। कंटिन्यू एंटर करते जाना।
अब यहां पर आ जाता कर्सर एडवांस अमाउंट पर, तो हम लोग कितना अमाउंट एडवांस में रिसीव कर रहे हैं 11,800, तो 11,800 यहाँ पर लिखना पड़ेगा। जैसे ही लिखोगे तो देखो वहां पे डिवाइड होके कुछ अमाउंट आ गया, 11,800 में टैक्सेबल वैल्यू हो गई 10,000 रुपीज और 10,000 पे 900 रुपीज CGST और एक और 900 SGST। अब इन तीनों को मिलाओगे तो टोटल आएगा 11,800। मतलब हम जो 10,000 रुपये रिसीव कर रहे हैं उसमें 900 रुपीज एक्स्ट्रा हमने चार्ज किया CGST और एक और 900 रुपीज हमने चार्ज किया SGST। ऐसा टोटल मिला के हो गया 11,800। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू एंटर करते जाना। अब कर्सर यहाँ पर ऑटोमेटिकली एडवांस पर जाएगा, आपको चेंजेस कुछ नहीं करना। इधर ADV माइनस LE माइनस 001 लेंगे, तो ये एडवांस का रेफरेंस नंबर हमने डाल दिया जो क्वेश्चन में है। तो यहाँ पे हमने हमारा फर्स्ट ट्रांजेक्शन पास किया जो था एडवांस रिसिप्ट का। अब सेकेंड ट्रांजेक्शन है जर्नल वाउचर ट्रांजेक्शन। जर्नल वाउचर ट्रांजेक्शन के स्टेप्स ऑलरेडी मैंने आपको बता दिए हैं। सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वाउचर में जाएंगे, F7 बटन प्रेस करना, उसके बाद Alt J बटन प्रेस करना। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में आएगा GST, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में आ जाएगा इंक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, एडिशनल डिटेल्स में आ जाएगा ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसिप्ट। तो ये डिटेल्स फिलअप करने के बाद एंटर करना। हमने URD में यहाँ पर सबसे पहले एक लेजर बनाया था टैक्स ऑन RCM। अब ये RCM मेथड इसमें नहीं यूज करना हमको, ठीक है, हम एडवांस में पैसा रिसीव कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको ऑल्ट सी से एक लेजर बनाना जिसका नाम है टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट। ओके, अंडर ग्रुप क्या लिया था, करंट असेट्स, सेम यहां पर भी रहेगा एंड कुछ भी चेंजेस नहीं करना। टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट नाम से लेजर बनेगा अंडर करंट असेट्स एंड कोई भी ऑप्शन चेंजेस नहीं करना। तो हमारा टैक्स कितना आया था 900 रुपीज CGST, 900 रुपीज SGST, कितना हो गया 1,800। एंटर करना, यहाँ पर क्रेडिट लेना है, क्रेडिट में आ जाएगा CGST, कितना परसेंट GST चार्ज है 18%, तो हाफ हो जाएगा 900। कितने पे, सॉरी 900 नहीं 9%, कितने पर 9% होगा 10,000 पर। टैक्सेबल वैल्यू वहां पे मैंने दिखाई दिया आपको, तो इधर आएगा नहीं, आपको 900 लिखना है। और दूसरा लास्ट हो जाएगा SGST, सेम प्रोसेस 9% 10,000 पर 900 रुपीज। तो ये हमने यहाँ पर हमारी जनरल एंट्री पास कर दी। कंटिन्यू एंटर बटन प्रेस करते हैं। अब तीसरा ट्रांजैक्शन हमने URD में पास किया था पेमेंट ऑफ टैक्स। पेमेंट ऑफ टैक्स के लिए क्या करते हैं, गेटवे ऑफ टैली, वाउचर में F5 के बाद कंट्रोल H और सिंगल एंट्री। ऊपर फिलहाल सेलेक्ट करेंगे कैश, हम कैश के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं। किसका पेमेंट करना, CGST, अमाउंट है 900 रुपीज। दूसरा आ जाएगा SGST, अमाउंट 900 रुपीज। तो ये हमारा पेमेंट ऑफ टैक्स का भी ट्रांजेक्शन हो गया। कंटिन्यू एंटर करते हैं ना। अब कितने ट्रांजेक्शन हो गए, पहला रिसिप्ट किया, सेकेंड जनरल किया, थर्ड पेमेंट किया, फोर्थ ट्रांजेक्शन है सेल्स ट्रांजेक्शन। अब एग्जैक्ट हम उस पर्सन को सेल कर रहे हैं प्रोडक्ट, ठीक है। तो फोर्थ ट्रांजेक्शन है सेल्स का। सेल्स के लिए गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वाउचर में जाना है, F8 बटन प्रेस करना है। F8 के बाद कंट्रोल H और इसके अंदर आइटम इनवॉइस सेलेक्ट करना। अब पार्टी का नाम ऑलरेडी हम बना चुके हैं लेजर में, तो आपको सिलेक्ट करना है लक्ष्मी इलेक्ट्रिकल्स। कंटिन्यू एंटर करते जाना है। इसके बाद मैं सेल्स का नया एंट्री कर रहा हूं तो मुझे लेजर बनाना पड़ेगा। सेल्स का लेजर अंडर सेल्स अकाउंट। ओके, नेम ऑफ आइटम भी हम ऑलरेडी बना चुके, सीलिंग फैन। क्वांटिटी 30, रेट है 2,000 रुपीज। दो बार यहां से एंटर करना है। फर्स्ट आएगा CGST, एंटर, फिर आएगा SGST।
अब यहाँ पर CGST एंड SGST का अमाउंट याद रखना 5400, 5400। अब ऑलरेडी इस पर्सन से 11,800 रुपये हम ले चुके हैं, तो अगर आप कंटिन्यू एंटर करते जाएंगे तो इसका एक नया इनवॉइस तैयार हो जाएगा जो रहेगा 70,800 का, और ऑलरेडी उस पर्सन ने मुझे 11,800 रुपये दिया है। तो अब हमको उसको करना पड़ेगा एडजस्टमेंट। तो यहाँ पर आपको देखो न्यू नंबर ले लोगे तो नया बिल बन जाएगा, तो मैं लेता हूँ यहाँ पर अगेंस्ट में उस पर्सन का पहले का बिल दिखेगा आपको। तो देखो ये वाला बिल है उसका पहले का, एंटर। कितना पैसा हमने एडवांस में लिया था उससे 11,800, वो लिखना पड़ेगा आपको। अब जो बाकी अमाउंट बचेगा वो बन जाएगा न्यू रेफरेंस। तो इधर हम लिख देते हैं LE-001, मतलब उसको अभी वो हमको पैसा पे करेगा 59,000 रुपीज। ऑलरेडी उसने पे किया है 11,800। ओके, आगे बढ़े। ये हमारा ट्रांजेक्शन है। अब फुल एंड फाइनल लास्ट ट्रांजेक्शन जो है 5th नंबर, जर्नल वाउचर ट्रांजेक्शन। इसके स्टेप्स क्या होते हैं? गेटवे ऑफ टैली में जाना है, वाउचर में जाना है, F7 बटन प्रेस करना, उसके बाद Alt J। टाइप ऑफ ड्यूटी टैक्स में GST, नेचर ऑफ एडजस्टमेंट में चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, और एडिशनल नेचर ऑफ पेमेंट में हो जाएगा सेल्स अगेंस्ट एडवांस रिसिप्ट। कंटिन्यू एंटर करना। अब लास्ट जनरल की हम लोग अपोजिट जनरल करते हैं, तो पहले आएगा CGST 9%, कितना अमाउंट टैक्सेबल है 10,000, इधर 900 रुपये लिखना पड़ेगा। दूसरा फिर से डेबिट हो जाएगा SGST सेम, इधर भी 900, और लास्ट रहेगा टैक्स ऑन एडवांस रिसिप्ट 1,800। तो ये हमारा लास्ट ट्रांजेक्शन फिनिश हो। कंटिन्यू एंटर करते हैं। अब हम जाते हैं रिपोर्ट चेक करेंगे। गेटवे ऑफ टैली में जाना है, बैलेंस शीट पर जाना है, Alt F1 बटन प्रेस करना। अब देखो टोटल हमारा जो इनवॉइस में GST अमाउंट था वो था 5,400। अगर मैं टैली में कैलकुलेटर मुझे ऑन करना है तो Ctrl N बटन प्रेस करना है। नीचे ये येलो कलर की लाइन पे कैलकुलेटर चलता है। 5,400 इंटू 2 कितना हो गया 10,800। 10,800 में से ऑलरेडी हम उससे 11,800 रुपये ले चुके थे, करेक्ट? सॉरी टैक्स नहीं था। 1,800, 900 CGST, 900 SGST, कितना अमाउंट बचा 9,000 रुपीज बचा। अब कैलकुलेटर फिर से बंद कर देना Ctrl N से। हमारा आ गया है अमाउंट 8,400, तो वहां पे पहले देखो माइनस में 600 था URD, मतलब जो भी मेरा टैक्स बनेगा उसमें से 600 रुपये माइनस हो जाएगा। तो 9,000 टैक्स बन रहा है, उसमें से 600 रुपये माइनस हो गया, तो हमारा पूरा क्लियर बैलेंस शीट हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा आज का ट्रांजेक्शन, एडवांस रिसिप्ट टुवर्ड्स सप्लाई ऑफ